अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। तो आज मैं अपने दोस्तों और साथियों के लिए बैंक प्रॉफिट रेट चैनल पर स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का इजी सेवर अकाउंट लेकर आया हूं। हम मुकम्मल इस अकाउंट के बेनिफिट्स फीचर जानेंगे, फिर हम लाइव कैलकुलेटर के जरिए प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन करेंगे। तो इसलिए मेरा मशवरा है, पहले वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देख लें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा मुनाफा और जबरदस्त मुनाफा कमा सकें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइमलाइन मौजूद है, आप अपनी मर्जी के हिसाब से भी वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इस वक्त आप देख सकते हैं, मैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मौजूद हूं। स्टैंडर्ड चार्टर्ड अपने इजी सेवर अकाउंट के अंदर आपको 15.50% एपीआर यानी कि एनुअल परसेंटेज रेट प्रोवाइड कर रहा है आपके प्रॉफिट रेट पर। अभी हम इसके सबसे पहले बेनिफिट्स देखते हैं। तो बेनिफिट्स में आप देख सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर आपको बताया गया कि आपको 15.50 एनुअल एपीआर प्रोवाइड किया जाएगा आपके सेविंग अकाउंट के ऊपर, जिसका नाम है आपका इजी सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, इस अकाउंट के जरिए आप बिल की पेमेंट विया ऑनलाइन या मोबाइल बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। उसके बाद आपने कोई एक्सेस लेनी हो मोबाइल की, या फिर आपने कोई और फंड वगैरह ट्रांसफर करना हो, तो आप 24/7 किसी भी वक्त आप फंड वगैरह या कोई भी चीज ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें, अकाउंट के जो फीचर्स हैं वो बड़े जबरदस्त हैं, आपने ध्यान से देखना है। आप मिनिमम 100 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैंने आपको ऊपर दिखाया भी है। उसके बाद यहां पर देखें, आपको इंजॉय इंटरेस्ट रेट जो आपको दिया जाएगा वो आपको 15.50% दिया जाएगा पर एनुअल के हिसाब से। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, जितना आपका डेली बैलेंस होगा उसके हिसाब से आपका प्रॉफिट ऐड होगा, लेकिन आपको जो प्रॉफिट रेट मिलेगा वो मंथली बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। ठीक है, उसके बाद यहां पर देखें, ई स्टेटमेंट की आपको फ्री रिसीव आपको प्रोवाइड की जाएगी। आप डेली लेना चाहते हैं ई स्टेटमेंट, वीकली लेना चाहते हैं, मंथली लेना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आपको ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग की सर्विस जो है वो भी प्रोवाइड की जाती है। अब इस अकाउंट को अगर आपने ओपन करवाना है तो पाकिस्तानी रेजिडेंट के लिए अलग डॉक्यूमेंट है, वो हम देख लेते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहां पर देखें, पाकिस्तानी आप नेशनल होने चाहिए, जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले हैं वो, उनकी उम्र जो है 18 साल से अबव होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, आपके पास प्रूफ ऑफ नेशनलिटी यानी कि आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए। उसके बाद आपके पास प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होना चाहिए, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिजली का गैस का कोई भी आपके पास बिल होना जरूरी है। ठीक है, ताकि आपके एड्रेस वगैरह की कंफर्मेशन की जाए। उसके बाद आपके पास एम्प्लॉयर कंफर्मेशन लेटर होना चाहिए, आपके पास फोटो होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास यानी कि आपके पास इनकम प्रूफ भी होना चाहिए कि आपने कहां से आपके पैसे आते जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपके जो नॉन रेजिडेंट है यानी कि जो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लेकिन हैं पाकिस्तानी, उनके लिए क्या क्राइटेरिया यहां पर आप देख सकते हैं, वो पाकिस्तानी होने चाहिए, उनकी उम्र जो है वो इतनी होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास यहां पर देखें, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में वो उनके पास प्रूफ ऑफ नेशनलिटी यानी कि उनके पास निकोप होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए उनके पास। ठीक है, उसके बाद उनके पास प्रूफ ऑफ इनकम यानी कि रेजिडेंस होना चाहिए, किस इलाके के अंदर रहते हैं, उनके पास वाटर बिजली का बिल का या कोई उनके पास प्रूफ होना चाहिए जिस जगह पे वो रहते हैं, जिनकी रिहायश है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एम्प्लॉयमेंट का क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए कि आपके पैसे कहां से आते हैं, कहां से जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक फोटो होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको इसका डॉक्यूमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया, नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी का और फिर रेजिडेंट पाकिस्तानी का। ठीक है, उसके बाद मैंने इस अकाउंट के बेनिफिट फीचर बताए। अब आ जाते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट रेट है वो हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, किस तरह हम अप्लाई करेंगे, ये सारी चीजें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक बात आपने याद रखनी है, इस इजी सेवर अकाउंट की आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 0% है। आप 1 रुपया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 100 रुपया कर सकते हैं, 200, 1 लाख, 5 लाख, 50 लाख। ठीक है, 5 करोड़ तक आप मैक्सिमम यहां पर आप देख सकते हैं, 5 करोड़ तक तकरीबन आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप 1 मंथ या 6 मंथ या फिर आप 12 मंथ के लिए आप इस अकाउंट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर देखें, थोड़ी सी आपने तवज्जो करनी है, जितने भी बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं उनके ऊपर फाइलर नॉन फाइलर का टैक्स लाजमी कटता है। ठीक है, फाइलर का जो है वो 15% और नॉन फाइलर का 30% टैक्स करता है। इन बातों को आपने दिमाग में रखना है, सिर्फ इसी कैलकुलेटर के ऊपर नहीं रहना। मैं आपको सारी वो कैलकुलेशन बताऊंगा, कितना आपका एनुअल प्रॉफिट रेट बनेगा। ठीक है, यहां से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपने याद रखना है, ज़कात भी आपकी कटौती होती है। अगर आप ज़कात से छुटकारा हासिल करना चाहते हो, आप सी फॉर्म जमा करवा सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, यहां पर लिखा हुआ है आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर मैं 100 रुपया इन्वेस्टमेंट करता हूं 1 मंथ के लिए,
ठीक है। तो मेरा यहां पर देख सकते हैं प्रॉफिट जो मुझे मिलेगा वो यहां पर देख सकते हैं 1 रुपया मेरा प्रॉफिट रेट बनेगा। अगर मैं 6 मंथ के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं 100 रुपए की, तो मेरा 8 रुपए आपके 6 मंथ के प्रॉफिट रेट बनेगा। अगर मैं 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता हूं 100 रुपए की, तो मेरा जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 16 रुपए। ठीक है। अब फर्ज करें मेरे पास 1 लाख रुपया है, तो मैं 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है, 1 महीने के लिए, तो मेरा जो प्रॉफिट रेट होगा वो बनेगा 1252 रुपए, ठीक है, 92 रुपए। उसके बाद 6 मंथ की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरा बनेगा 7750 रुपए। उसके बाद अगर मैं 12 मंथ की इन्वेस्टमेंट करता हूं तो मेरा जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 15,500 रुपए। ठीक है। अभी आपने एक बात याद रखनी है, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूं। फर्ज करें अगर आप फाइलर हैं तो नॉन फाइलर वो भी तो निकालना ना मेरे भाई, इसी तरह तो नहीं ना प्रॉफिट रेट मिलेगा। यहां पर अभी आपने तवज्जो करनी है। ठीक है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में कर रहा हूं 1 साल के लिए, ठीक है। जो मेरा प्रॉफिट रेट बना है वो बना है 1505 रुपए, ठीक है, 15,500 रुपए। ठीक है। अब मैं फर्ज करें फाइलर हूं तो मेरा 15% टैक्स कटेगा। उसके बाद मैं इसको डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर, जो हमारा टैक्स कटेगा 15,500 में से वो कटेगा 2325 रुपए। अब आपने क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करवा देना। हमारा 15,500 में से हमने सब्ट्रैक्ट करवा दिया 2325 रुपए को, ये हमारा जो होगा वो साल का प्रॉफिट रेट होगा टैक्स कटने के बाद। अगर हम फाइलर हुए तो 15% टैक्स कटने के बाद 13,175 रुपए। अब मंथली बेसिस के ऊपर निकालना है, ये मंथली आपके अकाउंट के अंदर ऐड होगा, तो 12 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा तो आपका जो मंथली प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 1,097 रुपए। ठीक है, आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है। अब फर्ज करें आप नॉन फाइलर हैं तो आपका 15,500 के ऊपर 30% जो है वो टैक्स कटेगा, वो भी हम निकाल लेते हैं, आपको बता देता हूं ताकि आपकी कोई कंफ्यूजिंग क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर सारी हो जाए। ठीक है। 4,650 रुपए। अब 4,650 रुपए जो है ये आपका टैक्स कटेगा आपके आपके प्रॉफिट रेट में से। ठीक है। जो 4,650 को हम सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं, ये आपका प्रॉफिट हो गया 10,850 रुपए आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा 1 साल का, अगर आप नॉन फाइलर हो गए, अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। उसके बाद 12 के ऊपर डिवाइड करवाऊंगा, आपका मंथली जो प्रॉफिट रेट होगा वो बनेगा 904 रुपए। ठीक है। ये 904 रुपए आपको मंथली प्रॉफिट रेट मिलेगा अगर आप नॉन फाइलर हुए, अगर आप 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। ठीक है। उसके बाद फर्ज करें अगर हम, ठीक है, 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना आपका प्रॉफिट होगा, 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कितना आपका प्रॉफिट होगा। यहां पर हम चेंज भी कर सकते हैं। यहां पर देखें ये 1 लाख रुपए है, ये मैं इसको क्लिक करता हूं तो ये हमारा क्या बन गया, 10 लाख रुपया बन गया। ठीक है। यहां पर आपने तवज्जो करनी है, हम 10 लाख की अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा 12,917 रुपए। अगर हम 6 मंथ की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका 77,500 रुपया आपका प्रॉफिट रेट बनेगा। अगर हम 1 साल के लिए 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा बनेगा 1,55,000 हमारा प्रॉफिट रेट बनेगा। ठीक है। अगर हम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। अब इसी तरह आप नॉन फाइलर फाइलर का निकाल सकते हैं मेरे भाई। मैं कैलकुलेटर ऐप ओपन कर लेता हूं तो यहां पर देखें 1,55,000 हमारा जो है वो प्रॉफिट रेट है अगर हम 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 साल के लिए। ठीक है। इसको मैं क्या करता हूं, अगर फर्ज करें मैं नॉन फाइलर हूं तो मेरा कितना प्रॉफिट रेट कटेगा, सॉरी फाइलर हूं तो मेरा 15% टैक्स कटेगा। उसके बाद इसको 12 के 100 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो हमारा जो प्रॉफिट रेट में से कटेगा टैक्स, अगर हम फाइलर हुए तो वो 23,250 रुपए। अब हम क्या करेंगे, इसको 1,55,000 में से हमने क्या कर देना है, इसको सब्ट्रैक्ट करवा देना है। तो आपका जो है बाकी प्रॉफिट रेट बनेगा 23,000 में से हमने निकाल दिया 250 रुपए को, तो बाकी हमारा जो प्रॉफिट रेट बना वो 1,31,000 आपका बना 700 आपका 50 रुपया आपका प्रॉफिट रेट बना। ठीक है। अगर आप फाइलर हुए तो आपका 15% टैक्स कटने के बाद, उसके बाद आपका मंथली जो प्रॉफिट रेट बनेगा वो बनेगा आपके अकाउंट के अंदर ऐड होगा 10,979 रुपए आपके अकाउंट के अंदर ऐड हो जाएगा। इसी तरह अगर हम 1,55,000, ठीक है, यानी कि 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम नॉन फाइलर हुए तो हमारा 30% टैक्स कटेगा। ठीक है। इसको डिवाइड करवाता हूं 100 के ऊपर तो हमारा जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 44,500 रुपया। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस टैक्स को अपने प्रॉफिट रेट में से निकाल देना है। 1,55,000 में से हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट करवा दिया 44,500 को, तो हमारा जो बाकी प्रॉफिट रेट बना वो बना 1,08,500 रुपया आपका 1 साल का प्रॉफिट रेट बनेगा। इसे मैं अगर 12 के ऊपर डिवाइड करवाता हूं तो आपका जो प्रॉफिट रेट होगा वो होगा 9,041 रुपए आपको प्रॉफिट रेट मिलेगा। ठीक है।
अब आप इस तरह खुद भी, ठीक है, अपने यहां पर वैल्यू लेकर आपने प्रॉफिट रेट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। फर्ज करें मैं 5 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करता हूं, तो मेरा जो प्रॉफिट रेट है यहां पर देख सकते हैं इतना बनेगा, 6 मंथ का इतना बनेगा, 1 साल का यानी कि 1 महीने का सॉरी इतना बनेगा, ठीक है, 6,45,833 रुपए। ठीक है, आप इस तरह खुद भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई करना इस अकाउंट के लिए तो आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस अकाउंट के लिए आप अप्लाई भी कर सकते हैं स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से ऑनलाइन। ठीक है, ये मैंने आपको मुकम्मल इस अकाउंट की तफसीलात दे दी, क्या बेनिफिट्स फीचर दे, हमने कैलकुलेशन की, प्रॉफिट रेट की हमने कैलकुलेशन की, फाइलर और नॉन फाइलर का टैक्स निकाला। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बैंक प्रॉफिट रेट को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लोज में प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय मुझे जरूर दें। शुक्रिया। टिल देन, अल्लाह हाफिज।